हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसका पार्ट फर्स्ट है। आज सिर्फ हम द्विघात समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है और एक विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें चर की अधिकतम घात और न्यूनतम घात कितनी हो, 2 हो। यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जैसे इस प्रकार। अधिकतम घात कितनी है, 2। अगर मैं 2 से कम ले लेता हूँ घात, मान के चलो 1 ले लेता हूँ, ये द्विघात समीकरण नहीं होगी आपकी। यानी द्विघात समीकरण में जो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने की विधियाँ हैं। यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 विधियाँ हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, जो आपने पढ़ चुके हो बहुत बार। 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। ठीक है, और द्विघातीय सूत्र द्वारा, ये यहाँ पर और पढ़े, इसको श्रीधराचार्य भी हम कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले द्वारा। और उसके बाद तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस वाले मेथड के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, ये जो 2 विधियाँ हैं ये हर एक वीडियो लेक्चर में आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है, तो हो सकता है कि ये दोनों मैं एक ही वीडियो लेक्चर में बना दूं। तो आज हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि की, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग से किस तरीके से हल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा मेथड है, बस आपको स्टेप याद रखने, करना क्या है इसके पास। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं अभी। तो क्या पढ़ रहे हैं आज हम, द्विघात समीकरण का हल करने की विधि में से सबसे थर्ड वाली विधि जो आपके चैप्टर में भी है। ठीक है, चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, ये हम कराते रहेंगे, लेकिन पहले हम ये बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर हम किन किन मेथड्स को किन किन मेथड्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप तीनों विधियाँ पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट हम चैप्टर की क्वेश्चनों से करके। ठीक, तो आपके एक मान के लिए क्वेश्चन लेते हैं, आपके एक्सरसाइज का ही है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक चीज़ है कि जिसके इक्वल टू में 0 लगा होता है वही इक्वेशन होती है, ध्यान देना। वो अगर इक्वल टू में 0 हटा देता हूँ तो इक्वेशन ना बन के वो बहुपद में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आपको किससे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि किस तरीके से करेंगे, देखो पहला स्टेप इसका क्या होता है, ध्यान से समझना। स्टेप फर्स्ट, इसका पहला स्टेप क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर लगा है ना आगे सबसिस्टेंट, इसमें जो गुणांक होगा, यानी जो इसका कोफिशिएंट होगा, वो आपका 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 2, अभी इसको हटाना है मेरे को, तो इसको हटाने के लिए ऐसा नहीं कि इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो भी इसके आगे लगा होगा उससे डिवाइड कर देंगे पूरे में। समझ गए मेरे भाई, ऐसे यहाँ 2 लगा है तो 2 से पूरे में क्या कर दो, डिवाइड कर दें, 2 से भाग करने पर। पहला स्टेप समझ में आया, यानी एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी गुणांक यानी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो एक्स स्क्वायर, ये 2 आ गया, 2 से डिवाइड हो गया, 7x/2 हो गया, प्लस 3 देखो पूरे में डिवाइड करेंगे तभी, ताकि इक्वेशन क्या रहे आपकी, बैलेंस रहे। ठीक है, तो 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं कटने वाला। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सरल सा आगे। अब क्या करेंगे, देखो जरा, यहाँ पर पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, देखो जो x के आगे जो संख्या लिखी होगी, यानी जो x वाला, पहले एक्स स्क्वायर का देखा, फिर अब x, स्टेप सेकंड की बात चल रही है। अब जो x के आगे संख्या लिखी होगी उसका आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे उसी में। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका आधे का वर्ग जोड़ना, यानी 7 का आधा 7/2, जिसका भी आधा करना है उसको 1/2 से गुणा कर दो आप। तो 7 के आधे का वर्ग, यानी पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसके आधे का वर्ग यानी 7/2 का वर्ग जोड़ दिया, और 7/2 का वर्ग यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, घटा दिया, और ये प्लस का 3/2 वैसे लिखा, इक्वल्स टू में 0 कर दिया। अब स्टार्टिंग के ये 3 देखो आप, इसमें कुछ नहीं करना है,
जो स्क्वायर लगा है उसको जो स्क्वायर वाले हैं उसको x वैसे लिख दिया, 7/2 उसको वैसे लिखा, बीच में जो साइन लगा है यहाँ पर वो माइनस लगा है तो माइनस, अगर प्लस लगा है तो प्लस, x के आगे लगा होगा, फिर दोनों का होल स्क्वायर करना है। क्योंकि देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी करोगे तो उससे 2 चला गया यानी 7x ही आएगा माइनस, मतलब इन इसको खोलोगे तो पूरा यही आएगा। तो हमें से यही करना आपको, स्क्वायर का सेम साइन जो इसका होगा वो पूरे का होल स्क्वायर कर देना है। फिर इसको जरा कैलकुलेट करो, ये क्या हुआ आपका 49 अपॉन कितना आ जाएगा ये आपका 4 है ना, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज करना है आपको, इसको उधर साइड लेके चलो, है ना, तो उधर साइड लेके चलते हैं। एक बार वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह बच गई। इसको सब प्लस का इधर लेके चलो तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर साइड लेके चलो क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर क्या आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझ में आया, कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। उसके बाद इसको सेम ऐसे लिखो, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो वर्ग बन रखा है आपका, ध्यान देना, इसलिए तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सबको पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करना है। इसमें देखो आप, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, ये जिसके नीचे वो तो सेम आएगा 49 माइनस 3 का डिवाइड 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, जितनी बार जाता है उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका। और ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करो, और 7/2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस कर दो 40, ये आपका आ गया 43/4। अब आपको ये पता है इसका स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, यानी x माइनस 7/2 ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा 43/4। जब भी स्क्वायर वहाँ जाके रूट में चेंज दो साइन देता है प्लस और माइनस के, तो x माइनस 7/2 इक्वल्स टू 43 का रूट तो सेम आया 43 रहेगा आपका, क्योंकि उसका तो निकलता नहीं, 4 का हो जाएगा 2, तो एक बार प्लस का साइन लोगे एक बार माइनस का साइन लोगे, ठीक है। तो अगर मैं प्लस का साइन लेता हूँ तो x माइनस 7/2 इक्वल्स टू आया 43/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये उधर साइड चला जाएगा 43/2 प्लस का आया 7/2, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, बाकी सेम एलसीएम है तो वाला सेम उतरेगा 43 + 7। तो x की पहली वैल्यू ये आ गई, समझ में आ गया। और दूसरी वैल्यू x की जगह है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, x की दूसरी वैल्यू नेगेटिव साइन अगर लेते हैं, नेगेटिव साइन अगर लेते हैं यहाँ से, देखो पहले पॉजिटिव साइन लिया ना 43/2, अब नेगेटिव साइन लो, x माइनस 7/2, यहाँ पर से नेगेटिव साइन आ जाएगा √43/2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √ माइनस का 43/2 प्लस 7/2, इधर साइड माइनस का हो जाएगा प्लस करके यहाँ 2 आ जाएगा, ये माइनस का 43 + 7/2। तो इस तरीके से हमने 2 वैल्यू यहाँ से निकाल दी x की, है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है, x की 2 घात है, तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो कुछ नहीं करना, स्टेप समझना है आपको। सबसे पहला स्टेप मैं बता दे रहा हूँ आपको, x² के जो आगे लगा होगा गुणांक उससे पूरे में डिवाइड करना, क्योंकि उसका गुणांक हमको 1 चाहिए। उसके बाद जो x के आगे जो संख्या आएगी उसके आधा, उसका आधा करेंगे, यानी 7, जैसे 7 है तो इसका आधा 2 से भागा करके आधा करके उसका वर्ग जोड़ देंगे और उसी में घटा भी देंगे। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना ना, इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत हो नहीं। तो आधे का वर्ग जोड़ देंगे, आधे का वर्ग घटा देंगे। वर्ग ही क्यों करना है? क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि है भैया, पूर्ण वर्ग से ही काम करना है यहाँ पर काम। प्लस 3/2 ऐसे स्टार्टिंग के 3 स्टेप पकड़ लेने हैं आपको। स्क्वायर ये वाला, इसका स्क्वायर वाला सेम 7/2, अब ऐसे स्क्वायर वाला साइन जो इस x के आगे होगा वही लगाएंगे, दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को आप खोलोगे तो यही आएगा 3, ठीक है।
माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल देंगे 7/2, बाकी आपको पता ही कैसे करना है, ठीक है। आया समझ में। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का और करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन समझ गए? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा भी इसी टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं उसमें, बस आपको 2 स्टेप ही तो पता करना है कि पहला वाला जो है आपको x² के आगे का गुणांक हटा देना है, अगर गुणांक नहीं है तो आप सेकंड स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट करोगे। चलो आपका एक क्वेश्चन और है, मान के चलो ये है 2x² + x - 4। ये आपकी बुक का ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन सारे के सारे। ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो x² का क्या है, 2 है आगे लगा हुआ, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड करने पर, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² / 2 + x / 2 - 4/2 = 0। पूरे में 2 से डिवाइड कर दी, ये गया 2 दूनी 4, ये हुआ, जो बचा उसको लिख लो, x² + x/2 - 2 = 0। अब ये x/2 है, यानी x का गुणांक क्या है, 1/2 है। इसके आधे का वर्ग आपको जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। देखो 1/2 का आधा, मैंने कहा कि जिसका भी अगर आधा करना है आपको, जैसे अभी 1/2 है ना भाई, इसके आगे 1, यानी 1/2, x के आगे 1/2, जिसका भी आधा करना है आपको हमेशा 1/2 से गुणा कर दो। यानी 1/2 का आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 1/4, यानी 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4 होगा। ये मैं समझने कि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, आधा कैसे हो गया बड़ा, भाई ये 1 का दुगना, मतलब 1 का 2 पार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ 1 के 4 पार्ट हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना, आधे का 1/4, तो आधे का 1/4 उसका क्या होगा, आधा ही तो होगा। समझ में आ रही मेरी बात? यानी इसका फिर से एक आधा कर दिया यार, तो मतलब 4th पार्ट हो जाएगा उसका। मतलब अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जिसका आधा करना है आपको उसको 1/2 से गुणा, जैसे अगर 4 का आधा करना है तो 1/2 से गुणा, यानी कितना आ गया, 2। सेम बात। तो कहने का मतलब इसके आधे का वर्ग, स्टेप फर्स्ट आपका समझ गए, यहाँ से ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये आपका स्टेप सेकंड हो गया। तो यहाँ पर आपको करना है आधे का वर्ग, मैंने कह दिया, जैसे पहले तो सेम ऐसे उतारना है, इसका आधे का वर्ग यानी 1/2 का वर्ग, सॉरी 1/2 जो कह रहा हूँ, 1/2 का आधा 1/4 का वर्ग जोड़ दिया, और 1/4 का वर्ग घटा दिया, -2 सेम ऐसे लिखा। फिर स्टार्टिंग के 3 स्टेप पकड़ लेने हैं, इसका x सेम लिखना है स्क्वायर वाला, और इसका 1/4 साइन कौन सा देखना है, जो x के आगे लगा होगा यानी प्लस का लगा है तो उसका होल स्क्वायर कर देना। ये इसको खोलोगे तो यही आएगा पूरा। ये आपका माइनस का 1/4 × 16 -2 = 0। उसके बाद क्या करते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये प्लस का सारे माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 1/16 प्लस का, 2 भी प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों प्लस के हो गए, उधर साइड लेके चलो, ठीक है, यानी इसको सॉल्व कर दो, उधर साइड से चले गए ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1, ठीक हो रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 है ना, 16 कम 16, बस गुणा करके लिखा, इसकी मल्टीपल इसके साथ, इसकी मल्टीपल इसके साथ, ये तो आता ही होगा आप लोग को। तो 1 × 1 = 1 हो गया, बाकी 16 × 2 32 हो गया। और क्या है, कुछ है थोड़ा ना इन क्वेश्चनों में, ये 33 आ गया बटे 16 आ गया है ना। तो अब x + 1/4 स्क्वायर वहाँ जाके रूट में चेंज हो जाएगा। आपको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि जब रूट वहाँ चला जाता है 2 साइन देता है प्लस और माइनस के, तो 1/4 = ये आपका कितना आया, देखो √33 का यही आएगा कि कुछ नहीं निकलता है, 16 का आएगा 4। तो वही चीज़ करना है कि एक बार पॉजिटिव का साइन ले लो, तो पॉजिटिव साइन लिया तो x + 1/4 हुआ √33/4। तो यहाँ से x = 33/4 -1/4, यहाँ से प्लस का माइनस हो गया, इसका एलसीएम आया 4, और यह आ जाएगा √33 - 1। बस सिंपल सी बात है। और अगर एक बार आप नेगेटिव का साइन ले लो, यानी x + 1/4 आया -33/4, तो उस कंडीशन में -33/4 तो वैसे ही बराबर से, उधर ये प्लस का जाके हो जाएगा माइनस का, और ये एलसीएम 4 आया तो ऊपर वाला सेम लिख दो, -33 -4, 4 जो कह रहा हूँ कितना है, 1 आएगा, है ना।
तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी करा। तो आपको टफ लग रहा है क्वेश्चन? टफ नहीं, बस 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो जो एक्स स्क्वायर के आगे लगा होगा उससे पूरे में भागा कर देना है। अगर मान के चलो नहीं है कुछ, तो डायरेक्ट दूसरे स्टेप से स्टार्ट कर देना। चलो एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन करा देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया आपको? पहला स्टेप में एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा होगा उससे भागा करना है। दूसरे स्टेप में एक्स का जो गुणांक जो एक्स के आगे जो होगा कोई भी संख्या होगी उसका आधे का वर्ग जोड़ देना, आधे का वर्ग घटा देना है। उसके बाद फिर वही स्टेप आगे कर देना, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्स की स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को? ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं, किससे? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मान के चलो, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आपको देखो एक्स स्क्वायर का कोई आगे संख्या नहीं है, तो पहला स्टेप से आप मुक्त हो गए, यानी आपको डायरेक्ट स्टेप सेकंड से स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या है आपका? जो एक्स के आगे संख्या होगी उसका आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटा देना है। तो स्टेप सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर 3x, तो सेम इसका आधे का वर्ग यानी 3/2, आधा 3/2 ही तो हुआ, आधे का वर्ग जोड़ दिया और आधे का वर्ग क्या कर दिया? घटा दिया, -1 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के 3 स्क्वायर वाला, एक स्क्वायर वाला 3/2 है, साइन जो यहाँ लगा होगा वही लगाएंगे माइनस का, एक्स के आगे जो लगा होगा साइन वही लगाएंगे, ठीक है। बाकी इसका स्क्वायर कर दे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, -1 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही बात? कुछ थोड़ा है, ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? देखो कुछ नहीं है यार, पहले आपको पता था कि भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर कुछ क्या बोलते हैं कोफिशिएंट होगा ना गुणांक होगा, तो उससे पूरे में डिवाइड करना था। अब इसमें वो है ही नहीं, तो क्या ही डिवाइड करेंगे आप? भाई 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो भाई क्या है? 1 वही तो आएगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है आपका कि एक्स के आगे जो संख्या लिखी होगी ना उसका आधा करके जोड़ेंगे उसमें, मतलब वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग क्या कर देंगे? घटा देंगे। आधा करने का सिंपल मैंने फंडा बताया आपको कि जिसका भी आधा करना है आप उसको 1/2 से गुणा कर दो, यानी जैसे आपको 3 है भैया, एक्स के आगे कितना लगा? 3 का भाई माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है आपको, बस खाली इसके आगे की जो संख्या ली वही लिखनी। 3 इसका आधा कर दिया यानी 3/2 हुआ ना। ये तो बच्चों वाला काम है यार, आपको समझ में? 3 का आधा 3/2, आधा करने के लिए 2 से भाग कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, एक ही तो बात हो रही है। तो आधे का वर्ग हमने जोड़ दिया, यहाँ पर आधे का वर्ग क्या कर दिया? घटा दिया इसका जो एक्स के आगे लगा हो। उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर वाला सेम, दोनों स्क्वायर वाले जो टर्म है स्टार्टिंग के 3 उनको लिख दिया, और साइन जो एक्स के आगे लगा होगा यानी एक्स के जो एक्स वाला टर्म होगा उसके आगे जो साइन लगा वो लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे होल, क्योंकि ये खोलोगे तो आपका यही आ जाएगा, है ना। फिर माइनस का 3 3 9/4, ये आपका सेम आ गया स्क्वायर करके। अब क्या करना है? बराबर से उधर लेके चलना है। अब तो कैलकुलेशन ही तो माइनस का सब हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे, 9/4 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। अब x माइनस 3/2 इसको ज़रा सॉल्व करो, इसका एलसीएम आएगा 4, 9 एकम 9 प्लस 4 एकम 4, तो 9 4 कितना हो गया? ये 13/4 आया। अब स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी x माइनस 3/2 जो स्क्वायर में था यहाँ जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। रूट में चेंज होने के लिए क्या होता है? 2 साइन देता है प्लस और माइनस के, तो x माइनस 3/2 प्लस माइनस √13/4 का कितना हो गया? 2, √13 का तो 13 ही रहेगा और 4 का कितना हो जाएगा? 2। तो अगर प्लस का साइन लोगे पॉजिटिव साइन, तो x माइनस 3/2 इधर साइड का पॉजिटिव साइन यानी √13/2, x इक्वल्स टू √13/2, ये माइनस का यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से आपका ये 2 एलसीएम आ जाएगा। बाकी सेम अगर एलसीएम है तो ऊपर वाला सेम ऐसे उतार दो, कोई ही दिक्कत नहीं है। और अगर नेगेटिव साइन लेते हो तो x माइनस 3/2 इक्वल्स टू माइनस √13/2, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? x माइनस x इक्वल टू कर दो डायरेक्ट ही, यहाँ है माइनस का √13/2, ये माइनस का यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 3/2, और ये आपका आ जाएगा एलसीएम 2, तो एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला सेम, माइनस का √13 प्लस 3।
तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन करे, ठीक हो गया। तो आज आपको समझ आया होगा कि पूर्ण विधि का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ना, और उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, इसके कितने स्टेप होते हैं। तो अब आपको थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन खुद से इसको ट्राई करने पड़ेंगे कि अपने इन क्वेश्चन को छोड़ के जो अभी कराए मैंने, उसके अलावा भी और बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एक्सरसाइजों में, तो उनको आप ट्राई करोगे तभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने केवल इतना ही देखा है उसके बाद कुछ कर नहीं रहे हो तो होने से रहा क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है करने के लिए। तो आज हमने पूर्ण वर्ग विधि बताई, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2 मेथड और बच गए, वो बताएंगे। उसके बाद आपका 4th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं और किस तरीके से वो सॉल्व होंगे। तब तक आप इस विधि को पढ़ें और बाकी जितने और विधियाँ पढ़ लिखी तो वो इनको अप्लाई करें। और ध्यान देना तीनों विधियों से जो है आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।